अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल गोल्ड ने 1965 के ऊपर 1967 के आसपास का स्पाइक दिया, लेकिन ब्रेक करने में फेल रहा और हमारे जो इंट्राडे रेजिस्टेंस लेवल था उससे हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिला और गोल्ड ने तकरीबन 1949 के आसपास के लो बनाए, जो कि हमारा इंट्राडे के लिहाज से कल सपोर्ट जोन था। और वहीं से बाउंस बैक होकर आप कह सकते हैं कि दोबारा से 1960 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहां ऑलमोस्ट कल वीडियो बनाते वक्त इसी एरिया में ही ट्रेड कर रहा था। इस तरह आप कह सकते हैं कि कल मार्केट ने दोनों साइड पर जो हमारे लेवल थे उनको रिस्पेक्ट किया। आज की बात करें तो ख़ास तौर पर गोल्ड और बाकी मार्केट के लिए भी एक क्रिटिकल डे है, क्योंकि आज यूएस का मेजर इन्फ्लेशन डाटा ड्यू है, जो कि कल के हाई इम्पैक्ट इवेंट यानी एफओएमसी से पहले मार्केट को आप कह सकते हैं कि एक दफ़ा शेक करेगा। इन नंबर्स के बाद उम्मीद है कि कुछ हमें क्लैरिटी मिलेगी फेड के रेट हाइक के बारे में। तो पहले हम कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं, फिर इसके इम्पैक्ट को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह है जी ट्यूसडे जून 13। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो 11 AM पर यूके का यानी पाउंड का जॉब डाटा आएगा, अगर आप पाउंड में ट्रेड करते हैं तो। उसके बाद 2 PM पर जर्मन के इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स हैं और यूएस सेशन में 5:30 PM पर यूएस के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स आएंगे। अगर आप देखें तो सीपीआई प्रीवियस 0.4% थी, इस दफ़े की फोरकास्ट 0.2% है। ईयरली बेसिस पर भी 4.9 से कम होकर 4.1 की फोरकास्ट है। और उसके साथ साथ इन दोनों से भी जो मेन इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा कोर सीपीआई नंबर्स। ठीक है जी। तो इनकी जो फोरकास्ट है वो आप देख रहे होंगे कि अनचेंज है, यानी प्रीवियस भी 0.4% थी और इस दफ़े भी 0.4 आने की फोरकास्ट है। तो इन नंबर्स में जो इम्पोर्टेंट नंबर रहेगा ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। बाकी जो भी अपडेट होगी डाटा के रिगार्डिंग वो मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा। लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका जो व्हाट्सएप का नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने कैलेंडर पर देखा कि फोरकास्ट तो जो है वो लोअर साइड पर है, लेकिन हमने फोरकास्ट पर तो नहीं जाना, हमने एक्चुअल नंबर्स को जो है वो फॉलो करना है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद क्या सिनेरियो बन सकते हैं। नंबर 1, अगर इन्फ्लेशन कम होकर आती है जैसा कि लोअर साइड पर फोरकास्ट की जा रही है, ये चीज़ फिर कल की फेड मीटिंग में जो रेट पास के चांसेस हैं उनको बढ़ा देगी। तो ऐसी कंडीशंस में ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव और डॉलर के लिए नेगेटिव तस्वुर की जाएगी। नंबर 2, अगर इन्फ्लेशन बढ़कर आती है, इंक्रीज होकर आती है, अभी भी अपनी जो स्ट्रॉन्ग साइड है उस पर इंटैक्ट रहती है, तो ऐसी सूरत में फिर फेड की जानिब से 25 बीपीएस रेट हाइक के जो सरप्राइज के हैं वो चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव और डॉलर के लिए पॉजिटिव तस्वुर की जाएगी। नंबर 3, अगर डाटा मिक्स आता है तो फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट अप एंड डाउन होकर वापस से अपनी रेंज में आ जाएगी, यानी कोई क्लियर जो डायरेक्शन है वो नहीं पकड़ सकेगी। अलबत्ता मिक्स डाटा में भी जिस साइड पर डाटा का टिल्ट हुआ यानी पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर, तो उस साइड पर फिर मार्केट आपको एक कुछ ना कुछ मूव दिखा सकती है। एज अ डिस्क्लेमर, ये पॉसिबल सिनेरियो हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, अमूमन ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। ठीक है जी। मार्केट में 100% एक्यूरेट आपको पता है कि कुछ नहीं होता, इसलिए आपने डाटा के बाद मार्केट का रिएक्शन देखकर मार्केट की साइड पर एंट्री लेनी है।
हाई इम्पैक्ट डाटा है, मार्केट एक्सट्रीमली वोलेटाइल भी हो सकती है, इट्स डिपेंड ऑन डाटा। तो इसलिए बेहतर है कि आप उससे पहले अपनी जो पोजीशंस हैं उनको क्लोज कर दें, उस टाइम साइड लाइन रहें और अपने कैपिटल को जो है वो सेफ साइड पर रखें। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब और आज के इंट्राडे जो लेवल्स हैं वो हम देख लेते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। डिस्क्रिप्शन जो है वो डेली बेसिस पर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के तमाम लेवल लिखे गए होते हैं। तो लेवल्स हमारे सेम ही हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं है क्योंकि मार्केट में भी कुछ चेंज नहीं हुआ। तो लेवल्स अभी तक जो कल वाले हैं वो इंटैक्ट हैं हमारे, ठीक है जी। रेजिस्टेंस जोन है जी हमारा 1965 से 66 का जोन। ये अगर गोल्ड आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर सस्टेन करता है तो गोल्ड आपको 1975 और 1985 की हाई फिर दिखा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट में भी कोई चेंज नहीं है, जो कल का सपोर्ट था वही एरिया आज भी हमारा सपोर्ट एरिया 1948-50 का जो जोन मैंने आपको दिया था वहीं से कल बाउंस बैक हुआ है, तो आज भी इंटैक्ट है, ठीक है जी। इसके नीचे जो ब्रेकआउट होगा वो फिर गोल्ड को दोबारा से 1943, 1937 और 1932 तक फिर लेकर जा सकता है। याद रखिएगा ये जो लेवल्स हैं ये डाटा तक ही आप कह सकते हैं कि वैलिड रहेंगे, उसके बाद तो मार्केट वोलेटाइल होगी और हो सकता है ये लेवल ब्रेक हो जाएं। तो अगर लेवल ब्रेक हुए तो शायद फिर मैं आपको शाम को इसको यानी जो डाटा की अपडेट्स हैं वो लेवल्स की जो अपडेट है वो मैं आपके साथ फिर शेयर कर दूं। ये है जी यूरो 795 के आसपास चल रहा है, तो मोर और लेस कोई रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस में ही खड़ा है ये, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन में ही खड़ा है, ठीक है। 805 का रेजिस्टेंस है जी, ठीक है। 805 के ऊपर फिर 820 840 का जोन यूरो के लिए रहेगा। ऑन दी अदर साइड सपोर्ट हो चुकी है आज हमारी 740 की, 740 के नीचे यूरो दोबारा से 720 और 700 की तरफ जा सकता है। फिलहाल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो यूरो का ट्रेंड जो है वो फिलहाल फ्लैट बना हुआ है, लेकिन अगर 805 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव जोन में इंटर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि 820-40 के जो लेवल हैं वो भी अच्छे हेल्थ रेजिस्टेंस लेवल यूरो के लिए साबित हो सकते हैं। यह है जी पाउंड 25-35 के आसपास चल रहा है। कल पिन पॉइंट 2600 के इसने हाई बनाए जो हमारा रेजिस्टेंस था कल का, और शार्प एक फॉल हमें देखने को मिला। आज का रेजिस्टेंस है जी 2560 का और सपोर्ट हो चुका है 2490 का। ट्रेंड है इसका भी इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट। यह है जी यूजे 139-40 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी वो हम देख लेते हैं जी। आज का रेजिस्टेंस हो चुका है जी 139.90 का और सपोर्ट हो चुका है राउंड फिगर 139 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। यह है जी सिल्वर 2414 के आसपास चल रही है, तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि कुछ खास चेंज नहीं है हमारा, दोनों साइड पर सिर्फ बिल्कुल माइनर सा चेंज है। 2435 की जगह 2425 हो चुकी है हमारी रेजिस्टेंस आज की सिल्वर में, और 2390 का है सपोर्ट। ट्रेंड इसका भी इंटरडे के लिहाज से फिलहाल फ्लैट बना हुआ है। यह है जी क्रूड ऑयल 6730 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस रहेगा क्रूड ऑयल में हमारा 6870 का और सपोर्ट रहेगा 6680 का। 6680 के नीचे 6650 और $66 तक क्रूड ऑयल जा सकता है, ठीक है जी। ट्रेंड आपको पता ही है कि इंटरडे के लिहाज से वीक जोन में चल रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।